प्रश्न 11। तिमुथियुस को किसके कारण तुच्छ ना समझा जाए? ए. धन के कारण, बी. जवानी के कारण, सी. शिक्षा के कारण, डी. ज्ञान के कारण। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. जवानी के कारण। प्रश्न 12। तिमुथियुस को किस बात में उदाहरण बनने की सलाह दी गई है? ए. धन में, बी. सम्मान में, सी. वचन और चाल चलन में, डी. समाज में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. वचन और चाल चलन में। प्रश्न 13। तिमुथियुस को किस बात में ध्यान देने के लिए कहा गया है? ए. संपत्ति में, बी. धन संग्रह में, सी. उपदेश और सिखाने में, डी. पूजा में। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. उपदेश और सिखाने में। प्रश्न 14। तिमुथियुस के मुताबिक हमें किस वरदान की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? ए. धन का, बी. भविष्यवाणी का, सी. सेवा का, डी. शिक्षा का। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. भविष्यवाणी का। प्रश्न 15। तिमुथियुस को अपनी उन्नति किस प्रकार प्रकट करने के लिए कहा गया है? ए. सामाजिक सेवा के माध्यम से, बी. उपदेश और शिक्षा के माध्यम से, सी. व्यवसाय के माध्यम से, डी. धर्म के माध्यम से। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी. उपदेश और शिक्षा के माध्यम से। प्रश्न 16। तिमुथियुस को किस बात पर ध्यान देने के लिए कहा गया है? ए. धन अर्जित करने पर, बी. समाज में प्रतिष्ठा बनाने पर, सी. अपनी और अपनी शिक्षा पर, डी. दूसरों की आलोचना पर। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. अपनी और अपनी शिक्षा पर। प्रश्न 17। तिमुथियुस की शिक्षा का परिणाम क्या होगा? ए. केवल तिमुथियुस का उद्धार, बी. केवल सुनने वालों का उद्धार, सी. तिमुथियुस और सुनने वालों का उद्धार, डी. कोई उद्धार नहीं होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. तिमुथियुस और सुनने वालों का उद्धार। प्रश्न 18। पौलुस ने किसे यह शिक्षा दी है? ए. प्रेरितों को, बी. मसीहों को, सी. तिमुथियुस को, डी. यहूदियों को। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. तिमुथियुस को। प्रश्न 19। तिमुथियुस किसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? ए. धन, बी. शिक्षा, सी. वरदान, डी. समाज। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. वरदान। प्रश्न 20। तिमुथियुस को किसमें बढ़ने की सलाह दी गई है? ए. धन, बी. शिक्षा, सी. भक्ति, डी. शारीरिक व्यायाम। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी. भक्ति।